तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे चैप्टर 12 की जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें देखो परफेक्ट यूज हुआ, इसका मतलब बात हो रही है पूरे होने से। ठीक है, किसी भी एक्शन का पूरा होना शो करेगा ये। ठीक है, अब इसमें हम किस तरह के सेंटेंसेस को रखते हैं, इसमें वंस अगेन जैसे कि मैं पहले भी कहा हूं, इसमें दो एक्शन आएंगे। एक तो वो एक्शन फ्यूचर के ही टाइम इसमें इसमें समझाता हूं इस बात को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम टाइमलाइन समझ लेते हैं। यहाँ आपका पास्ट है, यहाँ आपका प्रेजेंट है, यहाँ आपका फ्यूचर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पास से कोई भी मोमेंट होता हुआ आ रहा हो, ठीक है, तो वो फ्यूचर के लिए चलता रहेगा। ठीक है, पर ये क्या होगा, अनसर्टेन होगा, बिगिनिंग उसकी अनसर्टेन होगी, हमें पता ही नहीं रहा, इस चीज का हमें कोई आइडिया नहीं होगा कि पास्ट में कब से शुरू हुआ था ये एक्शन, कहीं से भी शुरू हो सकता है, बट वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, इधर ये कंटिन्यू था, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी कंटिन्यू था, बट यहाँ पे जिस टाइम की हम बात कर रहे होंगे फ्यूचर में, जिस पर्टिकुलर टाइम की हम बात करें, वहां पे वो एक्शन क्या हो गया होगा, पूरा हो गया होगा। ठीक है, वहां पे वो एक्शन क्या हो गया होगा, पूरा हो गया होगा। तो इस केस में भी क्या होगा, आपके पास टू टाइप्स की कंडीशन बनेगी। एक तो आपका कहीं ना कोई वो एक्शन फ्यूचर में ही कहीं पहले हुआ होगा, और या फिर कोई एक्शन, और एक सेकंड होगा जो फ्यूचर में बाद में होगा। तो यहाँ पे जो एक्शन होगा वो इस हिसाब से प्रीसीडिंग एक्शन है, जो यहाँ पे होगा वो सक्सीडिंग एक्शन है। ये पहले का एक्शन हुआ, ये बाद का एक्शन हुआ। ठीक है, तो ये टाइमलाइन है। तो इसमें हम दो एक्शन होंगे हमारे, एक प्रीसीडिंग और एक बाद वाला। ठीक है, अब देखो समटाइम्स प्रीसीडिंग इनकी तरफ से, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा, हम फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स है, ये जो एडवर्ब्स है, ये इसमें इसमें भी ये एडवर्ब्स यूज होंगे इंडिकेशन के लिए। ठीक है, ये प्रीसीडिंग एक्शन को इंडिकेट करेंगे, यानी कि जो एक्शन बाद में हो रहा है। जैसे शी विल हैव ऑलरेडी गॉन व्हेन आई रीच होम, देखो टू एक्शन आया कि हम कह रहे हैं जब मैं घर पहुंचा, ठीक है, वो पहले ही जा चुके होंगे। ठीक है, जब मैं घर पहुंचूंगा या जब तक मैं घर पहुंचूंगा तो वो ऑलरेडी निकल चुके होंगे। जैसे हमने सपोज हमने कहा, हम दो फ्रेंड है और हम मार्केट में हैं। ठीक है, और हमने कहा कि चलो यार जल्दी घर चलते हैं, हमारे गेस्ट आए हैं घर पे। घर पे हमारे क्या है, गेस्ट आए हैं। फिर वो कहता नहीं यार रुक जाते हैं। फिर आप कहते हो, फिर उसका आपके फ्रेंड ने कहा नहीं यार मेरा भी इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ा रुक जाते हैं, फिर निकलते हैं। फिर आप उसके बाद आप घर की तरफ चले, फिर आप उसको कहने लगोगे अरे यार अब तो वो गेस्ट घर से जा चुके होंगे। ठीक है, आप फ्यूचर की बात करेंगे ना, अरे अब तक तो वो तो घर से जा चुके होंगे। तो उसी कंडीशन के लिए हम इसे यूज करेंगे। देखो जहां पे हम ये वाला यूज करेंगे ना, ये विल वाला, विल हैव वाला, तो जो ये वाला एक्शन होगा, ये जो एक्शन होगा वो पहले होगा। ये एक्शन क्या होगा, पहले होगा ये वाला एक्शन। ठीक है, और बाद में होगा ये वाला एक्शन। ठीक है, यानी कि जब आप कह रहे हैं कि जब तक हम घर जाएंगे, वो वहां से ऑलरेडी जा चुके होंगे, यानी कि फ्यूचर में जाएंगे। जाएंगे क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं उससे हम फ्यूचर को लेके बात करें, वो तब तक घर जा चुके होंगे, क्योंकि अभी तो गए नहीं वो भी। बट आप ये कंसीडर कर रहे हैं जब तक हम घर पहुंचेंगे, माना आपको 1 घंटा लगता है घर पहुंचने में, और आप अभी ये बात कर रहे हैं और 1 घंटे बाद सपोज आप घर पहुंचते हैं, और उसके आपके कहने के आधे घंटे बाद वो निकल जाएंगे। तो आप समझो ना कि आप है तो वो बात फ्यूचर में ही होगी, उनका निकलना, निकलेंगे तो फ्यूचर में, बट वो आपसे पहले ही निकल जाएंगे आपके पहुंचने से। तो पहले एक्शन क्या हुआ, उनका निकलना, फिर आप पहुंचे। तो इसके इसमें जो विल हैव वाला होगा, विल हैव, और इसको हम रखेंगे पहले, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर ऑलरेडी हैव यूज हो गया तो इसके लिए गॉन यूज हो गया, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं परफेक्ट में। चाहे आपका परफेक्ट कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे द न्यूज, न्यूज है, विल नॉट हैव बीन पब्लिश्ड सो फार। ठीक है, इसको मैंने यूज करा, इसको मैंने यूज करा पैसिव वॉइस में। इसको कैसे यूज करा मैंने, पैसिव वॉइस में मैंने इसको यूज करा, द न्यूज विल नॉट हैव बीन पब्लिश सो फार, क्योंकि न्यूज को कोई और पब्लिश करेगा ना, इसलिए इसको पैसिव में रखा, इसलिए बीन भी यूज हुआ और पब्लिश्ड भी यूज हुआ। ठीक है, वरना थर्ड फॉर्म आनी थी डायरेक्ट। ठीक है, बट बीन भी यूज हुआ इसलिए ये कि पैसिव वाला केस है, इसको आप अभी कंसीडर ना करें क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसको हम पैसिव में पढ़ेंगे। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय लंच टुडे, देखो बाय लंच टुडे तब तक, यानी कि होगा जब भी आपको बाय दिख जाए ना, और आगे कोई हम कोई मोमेंट बता रहे हैं क्या, लंच का होना,
आज लंच, देखो आई विल हैव, हम तब तक लंच कर चुके होंगे, ठीक है। हम लंच आज जो है तब तक लंच मैं अपना काम लंच तक कर चुका होगा, जब तक लंच होगा ना, बाय लंच टुडे, जब तक लंच होगा तब तक मैं अपना काम कर चुका होगा। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव, ठीक है। विल आएगा बिकॉज हम बात कर रहे हैं, शैल हैव और विल हैव आएगा, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, जो कि हम कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में भी बता चुके हैं किस केस में होता है। ये यूज होता है वी और आई के साथ शैल हैव, और ऑल अदर के साथ होता है विल हैव, ठीक। और स्पीकिंग में तो आप किसी विल को यूज कर लो, कोई इश्यू नहीं है, बट क्वेश्चन मार्क में ध्यान रखना, उस टाइम आपको शैल की जगह शैल ही यूज करना है, ठीक है, जब शैल यूज हो। तो आई विल हैव, देखो हैव फॉर्म आनी है परफेक्ट में, तो विल हमारा आएगा फ्यूचर के लिए, और इसको चाहिए होती विल मॉडल वर्ब है, इसको चाहिए होती फर्स्ट फॉर्म। देखो हैव भी एक फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। हैड हैड होती है सेकंड फॉर्म और हैड होती है थर्ड फॉर्म, इनको हम कंसीडर नहीं करते इसके बाद, क्योंकि ये मॉडल हमेशा फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेगी। ये हो गया। अब हैव आ गया, हैव हमेशा परफेक्ट का है, तो ये कौन सी फॉर्म लेता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने यहाँ लिखा है क्या, कंप्लीटेड, जो कि थर्ड फॉर्म है। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय लंच टुडे, लंच तक, क्योंकि होना कब है, बाद में, वो काम मैं तब तक कर चुका होगा, फ्यूचर में करूंगा ना, अभी बात कर रहा हूं मैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि मैं काम तब तक कर चुका होगा जब तक लंच होगा, ठीक है। ये मतलब है इसका। तो आपको समझना यही है कि कोई भी बात कर रहे हो आप, तो यो आप फ्यूचर को लेके करोगे, पर उस टाइम तक अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस टाइम मेरा ये काम फिनिश हो चुका होगा, यानी कि पूरा हो चुका हो, यानी कि परफेक्ट हो चुका होगा, ठीक है, तो उस टाइम आप परफेक्ट टेंस को यूज करोगे, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि अभी कोई बात कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि उस टाइम भी वो काम चल ही रहा होगा, जबकि आप बात कर रहे होगे, तो उसको हम फ्यूचर के कंटिन्यूअस में रखते हैं, फ्यूचर के कंटिन्यूअस में रखते हैं उस टेंस, उस टाइप के सेंटेंस को, ठीक है। टाइम एक्सप्रेशन कौन कौन से इसके, अब परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए टाइम एक्सप्रेशन सिंस आ गया, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और फोर आ गया किसके लिए, पीरियड ऑफ, सॉरी, फोर आ गया किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। थ्रू आउट भी एक पूरा पीरियड को शो कर रहा है, एल ऑल अलोंग भी, हाउ लॉन्ग भी, हुल भी, ऑल इटीसी, ठीक है। ये वर्ड्स आपको याद रखने टाइम एक्सप्रेशन के, कब कब ये यूज हो रहे हैं, ठीक है। जो इतने भी ब्लैक कलर में लिखे हुए ना, ये सब याद करनी है, एडवर्ब्स को भी याद करना, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, है ना, टिल, ये सब, है ना। देखो शी विल हैव, देखो शी विल हैव तो आएगा ही आएगा, चाहे आप शैल रखो या ये, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब तो ये हो गई ना, नो। नो का मने नो का मीनिंग होता है गाइस जानना, क्या होता है, जानना होता है, ठीक है। और जब मैं न्यू करता हूँ, न्यू इसकी सेकंड फॉर्म है जानने की, कौन सी सेकंड फॉर्म, ये कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन। और परफेक्ट के केस में, चाहे हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें या पास्ट परफेक्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, जब भी परफेक्ट की बात होगी, जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म की आएगी। कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म की वर्ब हम यूज करते हैं। और विल के साथ देखो फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, क्योंकि मैंने कहा था विल हमेशा फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करता, हमेशा और हमेशा, तो हैव भी फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए देखो हम विल नोन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको हैव क्यों लगाना पड़ा हमें यहाँ पे। देखो विल नोन हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में नहीं आएगी, इसको चाहिए यहाँ पे कौन सी, बेस फॉर्म चाहिए होती है, इसको एक फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। और इस केस में क्या होगी, हैव हमारे पास परफेक्ट के लिए होती है, हैव और हैज होता था ना, तो इसमें खाली हैव होगा, क्योंकि हैज आपकी फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बेस फॉर्म नहीं है हैज, ठीक है, इसलिए हैव ही आएगा, ठीक है, हैव ही आएगा। तो विल हैव नोन, इस तरह से शी विल हैव नोन, और ही विल हैव ओन्ड, इस तरह से, ठीक है। मी फॉर, या देखो फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ, ये देखो शी विल हैव नोन मी फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। सपोज आप कह दोगे ठीक है, माना आपका कोई फ्रेंडशिप है, ठीक है, उसमें अगर आप कहोगे कि अच्छा ये बताओ यार, अभी तो चल रहा है सन 2022, अगर आप कहते किसी को कहना चाहोगे कि यार क्या बोलते हैं सन 2025, सपोज आप
2022 की बात करना चाह रहे हैं और किसी से पूछो अच्छा ये बताओ आप कि सन 2025 तक आपको कितने साल हो गए होंगे, तो यहाँ तक का तो आपको पता है, ये तो प्रेजेंट तक की बात हुई। ठीक है, प्रेजेंट तक की बात हुई कि अभी हमें दोस्ती से इतने साल हुए हैं, बट आप जो है ना फ्यूचर को लेके बात कर रहे हो क्योंकि 2025 तो आया ही नहीं अभी। अगर आप इसके सालों को भी कंसीडर करना चाहोगे तो इसको हम परफेक्ट में रखेंगे। कैसे? शी विल हैव नोन मी फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। वो जो आने वाला जो मंथ है ना, जो जो नेक्स्ट टू टू मंथ आने वाले, देखो फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ, जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसमें जो है हमारी जो दोस्ती को कितने साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी तो आया नहीं ना, अभी कंप्लीट में उनको 2 साल, पर वो होंगे नेक्स्ट मंथ में हो जाएंगे 2 साल, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में होंगे वो। तो इसलिए जो जब भी कोई ऐसा टाइम आए, और कब होगा वो फिनिश, वो होगा आने वाले समय में, तो विल हैव आएगा और थर्ड फॉर्म आनी है। ही विल हैव ओन्ड दिस शॉप फॉर 4 years बाय 2020। सपोज अभी 2016 चल रहा है, ठीक, और सन 2020 सपोज अभी आया नहीं, ठीक है, सन 2016 चल रहा है, अभी सपोज सन 2016 चल रहा है। आप किसी को कहोगे कि यार उसकी जो शॉप है ना, सन 2020 तक उसको 4 साल होंगे उस शॉप को खरीद के, तो वो फ्यूचर के लेके बात कर रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा कि हम इस तरह के सेंटेंसेस स्पीकिंग में बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर को लेके ज्यादा बातें नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ इंडेफिनिट में करते हैं अगर फ्यूचर का कोई हम बात बता रहे हो। इंडेफिनिट का बहुत यूज है, कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर का बहुत ही रेयरली यूज होता है स्पोकन में। ही विल हैव, ठीक है, ही है तो विल आएगा ही विल हैव फिर ओन्ड आएगा, ही विल हैव ओन्ड दिस शॉप फॉर 2 years नेक्स्ट मंथ। ये तो मैंने एग्जांपल दिए। अब देखिए इसकी मेन वर्ब, मेन वर्ब मैंने कहा परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म ही आएगी। परफेक्ट चाहे आपका किसी भी टेंस का हो तो थर्ड फॉर्म को ही लेता है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब इसकी शैल हैव और विल हैव है, ये आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट है आई और वी, ठीक है, या कह लो आप फर्स्ट पर्सन, या कह लो फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का जैसे मैं और जिसमें खुद भी हो उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है जो जिससे हम बात कर सकते हैं सामने, वो होता है सेकंड पर्सन, जैसे कि यू है। और जैसे ही है, ही से हम सामने नहीं बात करते हैं, उससे हम किसी और के साथ बात करते हुए उसको बोलते हैं। जैसे मैं कहूँगा यार वो तो बहुत अच्छा लड़का है, तो अगर वो सामने होता तो मैं उसको ये कहता कि वो बहुत अच्छा है, तब तो मैं ये कहता कि तुम बहुत अच्छे हो, है कि नहीं है? तो हमारा जो सेकंड पर्सन होता है वो हमारे सामने होता है बात करते हुए। थर्ड पर्सन जैसे ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, इनके बारे में हम हमेशा दूसरे इंसान से बात कर रहे होते हैं, ये वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, ऑल अदर के साथ हम विल यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारी हेल्पिंग मेन वर्ब थी। ठीक है, अब गाइज हम सीधा इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये अफर्मेटिव में कौन सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल हैव आएगा, फिर विल हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे ही विल हैव ऑलरेडी गॉन, वो पहले से ही जा चुका होगा, वो पहले ही जा चुका होगा, इस टाइप से हम कह रहे हैं। ठीक है, ही आएगा सब्जेक्ट, फिर विल हैव, देखो विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑलरेडी आएगा एडवर्ब पहले ही, फिर गॉन थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि गो, वेंट, गॉन मैं पहले भी बता चुका हूं, ये थर्ड फॉर्म है, इसी को हम रखेंगे। इसके बाद आई शैल हैव कम। अब इस कम से आप कंफ्यूज मत होना, ये आपको लग रहा होगा कम की जो फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, कम मने होता है आना, ठीक है, आना, तो ये कम मने कम की फर्स्ट फॉर्म ये हो गई, और केम इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, और कम ही थर्ड फॉर्म हो गई। तो इसको आप फर्स्ट फॉर्म ना समझें, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो ही विल हैव कम फ्रॉम स्कूल बाय 4 PM। देखो अभी तो नहीं आया ना वो, बट हम कह रहे हैं कि वो आ जाएगा कब, 4 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, 4 PM तक आ जाएगा, तभी तो कह रहे शी आई शैल हैव कम फ्रॉम स्कूल बाई 4 PM। जैसे किसी ने कहा कि अच्छा यार ये बताओ तुम कब तक आओगे वापस। ठीक है, कब तक वापस आओगे, तुमने कहा व्हेन विल यू कम बैक। जैसे आपने किसी से कहा व्हेन विल यू कम बैक, कम बैक, ये तो आपने क्वेश्चन पूछा। ठीक है, हमने यहाँ पे WH वर्ड रखा, विल रखा, यू रखा, फर्स्ट फॉर्म रखी, क्योंकि हम ये किस में बात करें, इंडेफिनिट, फ्यूचर के इंडेफिनिट में पूछ रहे कि तुम कब तक आओगे। फिर दूसरा कहेगा कि मैं 4 बजे तक आऊंगा।
ठीक है। अगर उसको यहाँ पे टाइम बताना है तो उसको परफेक्ट में बताना पड़ेगा, इसको परफेक्ट टेंस में। ठीक है। अब यहाँ पे तो ये इसमें परफेक्ट नहीं, इसमें हम टाइम एक्सप्रेशन नहीं लगाते हैं इंडेफिनिट या सिंपल में। ठीक है। इसमें टाइम को भी लगाएंगे। जैसे मैं कहूँगा, फिर कह देंगे जवाब में कि आई शैल हैव कम फ्रॉम स्कूल बाय 4 PM। राइट। तो मैं जो है आ जाऊंगा 4 बजे तक, यानी कि टाइम को भी बताया, इसलिए हम इसको परफेक्ट में रखेंगे। अब नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट आएगा वही, फिर शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, और नॉट आएगा शैल और विल के बीच में। फिर थर्ड फॉर्म तो आपकी आती है, जैसे ही विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर ट्रेन लीव्स। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे ये बिफोर आया ना, बिफोर, तो बिफोर के पहले हम ये पे परफेक्ट वाला रखते, जैसे कि हमने पास्ट में पढ़ा था ना, वो हेड वाला बिफोर से पहले, और अगर यहाँ आफ्टर होता तो वो बाद में आता था। ठीक है, हेड वाला पोर्शन। इसमें भी उसी तरह से, क्योंकि हम यहाँ फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो बिफोर से पहले ये वाला आएगा, विल हैव वाला। ठीक है, और थर्ड फॉर्म वाला ये बाद में आएगा, और जो रेस्ट होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है फ्यूचर के साथ। प्रेजेंट इन, देखो ट्रेन लीव्स, लीव्स आया, एस लगाया ना हमने। लीव मने क्या होता है? लीव मने होता है निकलना, तो एस लगा देंगे, लीव्स, यानी कि ट्रेन एक है, सिंगुलर है, एक ट्रेन की बात हो रही है, तो लीव्स एस लग जाएगा। ठीक है, जब तक ट्रेन निकलती है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है इस केस में इसके साथ। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? शैल विल तो पहले आ जाएगा, क्योंकि हम क्या का सेंस यहाँ पे देते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कितनी बार बता चुका हूँ। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर थर्ड फॉर्म फॉलो होनी है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे विल ही हैव रीच द स्टेशन बिफोर ट्रेन लीव्स। ठीक है, देख रहे हो? तो यहाँ पे क्या हुआ, विल को मैंने स्टार्टिंग में रख दिया, फिर ही रखा सब्जेक्ट, फिर ही देखो विल, फिर हैव रखा, फिर हैव के बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट के साथ हैव तो आएगा ही ना, विल हैव। ठीक है, फिर द स्टेशन बिफोर ट्रेन लीव्स, बिफोर ट्रेन लीव्स, जब तक ट्रेन निकलती है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बिफोर ट्रेन लीव्स, तो ये जो जाएगा ये इंडेफिनिट में जाएगा, कौन से? प्रेजेंट के इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ये होगा। अगर इधर फ्यूचर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब डब्ल्यू एच वर्ड में वही है भाई, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएगा, फिर शेल विल आना ही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट में उस केस में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, क्योंकि हैव इसलिए आएगा क्योंकि विल हैव और शेल हैव होता है ना, ये आएगा ही है, परफेक्ट की बात हो रही है, तो थर्ड फॉर्म आएगी इस तरह से। ठीक है, ये आपका हो गया परफेक्ट वाला। ठीक, और इतना ध्यान रखना, मैंने कहा ना बिफोर, बिफोर यूज करे तो ये परफेक्ट वाला इधर रहेगा, और बाद वाला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वो इधर होगा। अगर यहाँ आफ्टर होता तो ये पहले होगा, वो बाद में होगा। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? शेल हैव, विल हैव, सब्जेक्ट नॉट हैव, ये सिर्फ नॉट आ जाएगा, बाकी मैं बता ही चुका हूँ। और डब्ल्यू एच में भी ऐसा ही होगा, डब्ल्यू एच आएगा, फिर शेल विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव, तब आएगी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो ये तो थे स्ट्रक्चर, अब इनके कहाँ कहाँ इनका यूज और हो रहा है। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन विच विल बी एज्यूम्ड टू बी फिनिश्ड इन द फ्यूचर कंप्लीटली विद इन एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम। ठीक है, जो फ्यूचर की टाइम फ्रेम में कंप्लीट होगा उसके बारे में तो बात करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे दिस प्रोजेक्ट विल हैव फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। देखो होगा तो फ्यूचर में फिनिश हो, प्रोजेक्ट कब फिनिश होगा, इसको भी हम परफेक्ट में ही रखेंगे। परफेक्ट में बोल रहे हैं ना हम इसे, क्योंकि एंड में होगा, आने वाले समय में होगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट विल हैव फिनिश्ड। देखो प्रोजेक्ट खुद फिनिश नहीं हो रहा है, इसलिए विल हैव बीन होना चाहिए था, क्योंकि किसी और के द्वारा होगा ना, प्रोजेक्ट खुद तो नहीं होगा फिनिश, क्योंकि यहाँ डूअर नहीं हो, द प्रोजेक्ट डूअर नहीं है। डूअर का मतलब ये खुद में सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। इस केस में क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ बीन यूज होना चाहिए, यानी कि पैसिव वॉइस में जाएगा वो, पैसिव वॉइस में। तो ये एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पैसिव वॉइस के हिसाब से ये गलत दे दिया। ठीक है,
द स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम स्टूडेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि द प्रोजेक्ट खुद काम नहीं करता, प्रोजेक्ट को किसी के द्वारा फिनिश किया जाता है, इसलिए मेरी थोड़ी ये मिस्टेक हुई थी, ठीक है। द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये द स्टूडेंट्स क्या है, एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो विल आएगा। द स्टूडेंट्स विल हैव गॉन, विल हैव आएगा, गॉन आ गया। टू विलेज बाई जून, जून तक तो है, बच्चे कहाँ चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे जून तक, बाय जून, क्योंकि अभी आया नहीं है पर आने वाले समय की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से, ठीक है, गॉन। द स्टूडेंट्स विल हैव गॉन टू विलेज बाय जून, इसका सेंस है कि बच्चे जून तक गांव चले जाएंगे। और यूज्ड इन एग्जम्पशन एंड पॉसिबिलिटी, जब कोई एग्जम्पशन है, यू विल हैव रीड दिस बुक मैनी टाइम्स, अगर आप ये कह रहे यू विल हैव रीड दिस बुक मैनी टाइम्स, इसका मतलब आप एज्यूम करें शायद आपने ये किताब बहुत बार पढ़ चुके होंगे शायद आप ये किताब तो पहले, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आप तो यार ये चीज पहले भी कर चुके होंगे, उस सेंस में भी हम इनको यूज करते हैं। विल हैव रीड, अब रीड, रेड, रेड, ये हम देते हैं, रीड होगी फर्स्ट फॉर्म, और इसी का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन रेड बताते हैं, बट ये सेम ही रहती है, देखने में सेम लगती है, रीड, रेड, रेड, ठीक है, ये तीनों जगह सेम ही लगती है, ठीक है। तो हम ये थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे हैव के बाद, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना, रीड बने पढ़ना, पढ़ना, ठीक। तो दिस बुक मैनी टाइम, शायद आपने बहुत बार इस बुक को पढ़ा होगा, ये सेंस है, ठीक है, पढ़ चुके होंगे आप इसको, फिनिश कर चुके होंगे, मतलब पढ़ के पूरा कर चुके होंगे, इसीलिए तो परफेक्ट यूज करते हैं, पूरा होने की बात हो रही है। ही शैल हैव वॉच्ड द मूवी थ्री इडियट्स, हम ये कह रहे हैं शायद वो थ्री इडियट मूवी देख चुके हैं, कि पूरी देख चुके होंगे, ये ठीक है, देख चुके होंगे कंप्लीट, तो शिल हैव आएगा, वॉचड आएगा, क्योंकि वॉच मने होता है देखना, वॉच मने क्या होता है, देखना, और वॉचड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, वॉच्ड क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ यूज की है, ठीक है, उस केस में हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। इफ टू एक्शंस हैपन वन आफ्टर अनदर इन द फ्यूचर दैट टाइम वी यूज दिस टेंस, इस टेंस का यूज करेंगे, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन दिस केस प्रीसीडिंग एक्शन ऑलवेज कंसीडर इन फ्यूचर परफेक्ट, जो प्रीसीडिंग होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में, जैसे कि मैंने पास्ट परफेक्ट में भी ये समझाया था, बिफोर दिख रहा है तो इधर होना चाहिए प्रीसीडिंग एक्शन। और यू मैरी, देखो यू मैरी सिंपल किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में, ये किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इधर जो बिफोर है इस तरफ ये आएगा फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हो आप बिफोर है, अगर आफ्टर लगाते हैं तो ये चीजें पीछे आ जाती, बिफोर आया तो दे विल हैव गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली निकल चुके होंगे, यू रीच स्टेशन, जब तक आप कहाँ स्टेशन पहुंचते हैं, ठीक है, जब तक आप स्टेशन पहुंचते हैं, तो इसमें क्या होता, अगर ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का आएगा तो उसके साथ आपको ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा किस में जाएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। और गाइज एक चीज मैं बता दूं, जब मैं पास्ट परफेक्ट आपको बता रहा था तो वहां पे मैंने कहा था जब बिफोर से पहले यहाँ हैड और थर्ड फॉर्म वाली वर्ब जब आती थी तो इसके बिफोर इसके बाद यहाँ पे हम रखते थे सेकंड फॉर्म वाला, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का क्या रखते थे, इंडेफिनिट यहाँ पे यूज करते थे, ठीक है, इस वाले क्लाउज में बिफोर से पहले हमारा ये रहता था, और बिफोर के बाद वाला हमारा, जहां भी बिफोर है तो इस तरफ आता था, आफ्टर है तो इस तरफ आता था हेड वाला, ठीक है, आफ्टर का मतलब बाद में, फिर ये बाद में चला जाता था, मैंने क्लू बताया था, ठीक है। यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट यूज होता था, इस केस में इस तरफ आपका परफेक्ट पास्ट परफेक्ट यूज होता था, बट यहाँ फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आप देखोगे यहाँ बिफोर आया ना, बिफोर तो इस तरफ हो जाएगा ये विल हैव वाला, विल हैव और थर्ड फॉर्म वाला इस तरफ, और जो इस तरफ आएगा इस तरफ आएगा आपका प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, या इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, जैसे कि यू रीच, मैंने कहा था सिंपल इंडेफिनिट में क्या होता है, यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम इंडेफिनिट में क्या रखते हैं, नॉर्मल वर्ब रखते हैं जब हमारा पॉजिटिव हो, यानी कि रीच मने होता है पहुंचना, तो हम रीच ही रखेंगे, रीच्ड नहीं करेंगे, ईडी नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिर्फ यू आएगा इसके साथ रीच आएगा, बाकी नाउन स्टेशन, ठीक है, नाउन आ जाएगा स्टेशन, ठीक है। तो ये है, तो दे विल हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर यू रीच स्टेशन, तो ये आप समझ गए होंगे, इसमें भी टू टाइप्स के एक्शन होंगे, एक पहले घटित हो रहा होगा एक बाद में, तो उस तरह से इनको कैसे डील करते हैं, तो इस तरह से इनको डील करते हैं, ठीक है।
तो गाइज ये चैप्टर फिनिश हुआ। तो बाकी आप ये जो मेरी वीडियोस है यूट्यूब में भी ये वीडियोस मेरी क्या बोलते हैं, अगर आपको यूज़फुल लगती है तो आप प्लीज़ आप शेयर कीजिए कोर्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप बता सकते हैं कि इस तरह का कोर्स है। तो ठीक है गाइस, मैंने काफ़ी डीप तक समझाने की कोशिश की है। ठीक है, शायद आपको समझ में आया हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके।